सो विल सी फॉसिल एविडेंस क्लास 1. सो प्राइमेट क्या होता है? फर्स्ट किसी चीज़ का लीडर, उसे बोलते हैं प्राइमेट. फॉर एग्जाम्पल पोप इज़ अ प्राइमेट ऑफ रोम. तो हमारे ह्यूमन के हम बहुत सारी स्पीसीज पढ़ेंगे, जैसे होमो इरेक्टस है. होमो इरेक्टस मीन्स जो होमो की वैरायटी जो सीधे खड़ी हो सकती है, उसको बोलेंगे होमो इरेक्टस. देन होमो सेपियंस मीन्स वाइज मैन. देन होमो निएंडरथैलेंसिस. तो इन सब के बारे में मांगे पढ़ेंगे. तो हमारे जो एप्स थे वो नकल वॉकर थे. नकल वॉकर पहले वो हाथ पे चलते थे, पाम पे चलते थे. तो अब जब नकल वॉकिंग कर रहे हैं तो वो अगर कोई आ जाता है तो उनका सारा खाना इस तरीके से फेंक देते थे. अब नकल वॉकिंग कर रहे हैं तो वो सारा खाना हाथ में पकड़ के भी भाग सकते थे. सो दे कुड होल्ड फूड एंड दोज हु वर नकल वॉकर बिकम द एप्स. एंड कुछ ऐसे लोग थे जो एनिमी को बहुत दूर से देखना चाहते थे. वो तभी देख सकते थे जब उनकी आइज़ बहुत ऊपर हो. आइज़ ऊपर हो मतलब उन्हें खड़ा होना पड़ेगा. तो दे कुड ओनली सी व्हेन देयर आइज आर प्लेस्ड हायर. सो दे स्टैंड ऑन देयर हिंड लिम्स. फिर अपने पैरों पे खड़े हो गए एंड दस हैंड बिकम फ्री. और ये बन गए बाइपेडल ह्यूमंस. तो जो नकल वॉकिंग करने लगे दे बिकम एप्स, और जो खड़े होकर दूर तक अपनी एनिमी को देखना चाहते थे दे बिकम बाइपेडल ह्यूमंस. एंड दे ओ देयर ओरिजिन टू डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. तो जिस तरीके से ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ हमें कैसे पता चला? डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. पहले माना जाता था इंसान भगवान की एकदम अलग से क्रिएशन है जो भगवान ने आराम से बनाया, लेकिन हम भी इंसेक्ट से बने हुए हैं. सो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो एज ऑफ प्राइमेट है इट स्टार्टेड अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो. तो बोलते हैं प्राइमेट मीन्स लीडर. तो ऐसा माना जाता है हमारे एंसेस्टर थे, देवर इंसेक्टिवोरस. एंड देन वो ट्री पे चढ़ने लगे और उनके देवर हैविंग बिग नॉस्ट्रल्स. एंड फिर बाद में हो गया बिग नॉस्ट्रल की ज़रूरत पड़ी नहीं भी, क्योंकि ट्रीज़ की खुद की भी स्मेल होती है. सो इसलिए उनका जो ऑल्फैक्टरी सेंस था वो कम हो गया. एंड आइज विजन का सेंस बढ़ गया. वो 3D चीज़ें देख सकते थे, क्योंकि अगर 3D चीज़ें नहीं देख पाते तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कैसे क्लाइंब करते. तो इसलिए इजिप्शियन इजिप्ट में एक जगह है, मंकीज़ के बहुत सारे मंकीज़ के सर टूटे हुए मिले हैं. बिकॉज उनके पास कम विजन होगी तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जब कूदते होंगे तो गिर जाते होंगे. एंड हमें बहुत सारे मंकीज़ देखे हैं विद देयर हेड स्प्लिट ड्यू टू देयर विजन. तो ये जगह है फायुम इन इजिप्ट. तो यहाँ पे मंकीज़ के ब्रोकन हैंड्स मिले, बहुत सारे मंकीज़ के ब्रोकन हैंड मिले. फायुम इन इजिप्ट. सो नाउ विल टॉक अबाउट टैक्सोनॉमी. सो हम कौन से किंगडम में आते हैं? 5 किंगडम्स में वी आर अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम. So 5 kingdom classification is animals, plants, fungi, bacteria, protista. So animals, plants, fungi, bacteria, protist. So हम animals kingdom में आते हैं. So animal kingdom में we have 2 phyla. One is phylum Chordata, phylum non-Chordata. So 2 phyla, एक Chordata, एक non-Chordata. तो Chordata में है we have evolved central nervous system. Chordata we have evolved central nervous system, and non-Chordata में we do not have evolved central nervous system. तो जैसे non-Chordata के एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. फिर कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स. नॉन वर्टिब्रेट्स हो गए से कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड क्रैब. नॉन वर्टिब्रेट्स आर कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड क्रैब. वर्टिब्रेट्स दे हैव डेवलप्ड बैकबोन. तो इनके पास बैकबोन नहीं है. नॉन वर्टिब्रेट डू नॉट हैव बैकबोन, सो दे आर वर्टिब्रेट, दे हैव डेवलप्ड बैकबोन. तो वर्टिब्रेट्स भी 5 टाइप्स के हैं. दैट्स मेमिलिया, एविस, रेप्टिलिया, एम्फीबियन, फिशेस. सो मेमिलिया में आता है हु कैन सकल देयर यंग वंस, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं. हु कैन सकल देयर यंग वंस. So this meaning of suckles to cause or allowed to take milk at the breast. Suckle. So mammalia who can suckle their young one. Then aves, birds, they can have their porous bone. तो porous bone होते light होते fly कर सकते. तो aves these are bird, they have light porous bone. तो reptilia they can crawl, जैसे snakes हो गए, lizard हो गए, these are reptilia. Then amphibian live on water, aquatic on land. तो amphibians तो water and land दोनों पे रह सकते हैं. And species जो water में रहती है, for example gill slits. So gill slit that they are breathed by gills, through which they can take water in the mouth, passes in the exterior, and so they pass the gills. This is the gill cells. So these are vertebrate classification. Amphibian जो land and water दोनों में रह सकते हैं. Birds, those who can fly, जैसे aves. Then fish means species. Then mammals and reptile, those who can crawl like a snake and lizard. So what is species? ये Latin word आया, इसका मतलब होता है fish. So species means fish. So 5 vertebrates we have seen: mammalia, aves, reptiles, amphibian, and species means fish. Then mammals की भी classification है: Prototheria, Metatheria, and Eutheria. Prototheria means that is egg laying mammals को बोलते हैं Prototheria. For example, duckbill, platypus, and spring anteater. That is spiny anteater. So this is egg laying duckbill platypus. Duckbill platypus. So this is duck-billed platypus. So this is duck-billed platypus.
So duck-billed platypus is an egg-laying mammal. So it's an egg-laying mammal, duck-billed platypus. So this is spiny anteater is also a egg-laying mammal. Spiny anteater. Spiny anteater. So mammal we have seen Prototheria. These are egg-laying mammals. For example, duck-billed platypus and spiny anteater. Then second one is Metatheria, means marsupials. They have pouch in their stomach. They have a pouch in their abdomen or stomach, and the baby is hatched in the pouch. Then Eutheria can give birth to fully developed children, and they have memory glands. They have memory glands, and they are at least 16 order the primate mammal. One of them is यहाँ पे mammals के 16 order होते हैं, and one of them is primates. So हमने देखा Prototheria, mammals के type Prototheria, Metatheria, Eutheria. They are egg-laying. Metatheria, they are the marsupials. इनके पास pouch होता है. Eutheria, they can give birth to the fully developed ones, and they have memory glands. फिर हमारे जो mammals होते हैं उनमें 16 orders होते हैं. One order is a primate. Out of 16 order, one order is primate. At least 16 order होते हैं. कुछ 17 बोलते हैं, कोई 18 बोलते हैं. At least 60 order. And one order is primate. Primate के सब order होते हैं हमारे. Order is primate. सब order है हमारा Prosimiae and Anthropoidea. Prosimiae, Anthropoidea. Prosimiae में हमारे लोअर प्राइमेट्स होते हैं, प्रिमिटिव मंकीज, इन्हें बोलते हैं लोअर प्राइमेट्स, प्रिमिटिव मंकीज. और एंथ्रोपोडिया में हमारे हायर प्राइमेट. लोअर प्राइमेट्स में आ गए लोरिस एंड लेमर, एंड हायर प्राइमेट में आ गए मंकी, एप्स एंड मैन. मंकी, एप्स एंड मैन. सो प्रोसिमियन, सो इसमें सारे आते हैं. ऑल प्राइमेट एक्सक्लूडिंग सिमियंस आर प्रोसिमियंस. दे आर द ग्रुप ऑफ द प्राइमेट दैट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग और एक्सटिंक्ट स्ट्रेप्सिरिन्स. जिसमें लेबर्स हो गए, लॉरिसॉइड्स हो गए, एडेप्टिव फॉर्म्स हो गए, एज वेल एज द हैप्लोराइन, Tarsius and their extinct relative, that is Omomiforms. So ये सारे हम आ गए प्रोसिमियन में. एग्जाम्पल हमने देखे लॉरिस एंड लेमर प्रोसिमाई के. सो दिस इज लॉरिस, दिस इज लॉरिस, एंड दिस इज लेमर्स. सो दिस इज लॉरिस एंड दिस इज लेमर्स. लॉरिस एंड लेमर्स. So these are the example of Prosimiae. Then Anthropodia, the example, they are higher primate, that is monkey, apes and men. So these are the apes. So apes are the old world simians native to Africa, Southeast Asia. So ये simians होते हैं. और बाकी जो हमारे Prosimiae होते हैं, they are prosimians. So they are prosimians. So they are simians native to Africa, Southeast Asia, which together with its sister group, that is Cercopithecidae, form the Catarrhine clade. Apes do not have tails due to mutation of their TBXT gene. They do not have tail because of the mutation of the TBXT gene. तो जैसे चिम्पेंजी हो गया, then bonobo, then Bornean orangutan. So Anthropodia कि हम अगर सुपर फैमिली देखें, so these are Seboidea, Cercopithecidia and Hominidia. It is Seboidea, Cercopithecidia and Hominidia. तो इसमें सुपर फैमिली हमेशा एंड होती है विद द ऑर्डर ओडिया. जैसे सुबोइडिया, डिया, इसमें भी होगा सर्कोपोथिकोइडिया, देन होमिनिडिया. जैसे ओडिया से होता है. एंड इसमें जो मेंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं ओइड्स. जैसे सिबोडिया ऑर्डर होगा तो इसमें मेंबर होंगे सिबोइड्स. जैसे सर्केपिथकोइडिया, इसमें मेंबर होंगे सर्केपिथकॉइड्स. एंड इसमें होमिनोइडिया, इसके मेंबर होंगे होमिनोइड्स. तो इसमें जो ऑर्डर होता है वो एंड होता है विद द वर्ड दैट इज ओइडिया, एंड मेंबर्स एंड विद द वर्ड ओइड्स. सो सिबोइडिया में आते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, सर्केपिथकोइडिया इसमें आते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एंड होमिनोइडिया में आते हैं एप्स एंड मैन्स. न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड एप्स एंड मैन्स. न्यू वर्ल्ड मंकी, सिबोइडिया, सर्केपिथकोइडिया एंड होमिनिडिया. सो यहाँ पे न्यू वर्ल्ड मंकी में अमेरिकन मंकीज आगे न्यू वर्ल्ड मंकी में, जैसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के मंकी, दिस आर न्यू वर्ल्ड मंकी. ओल्ड वर्ल्ड मंकी जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप के मंकी, एंड होमिनिडिया, एप्स एंड मैन. इसे न्यू वर्ल्ड मंकी इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो अमेरिका है दिस इज न्यू फाउंडलैंड. पहले नहीं पता था अमेरिका के बारे में, तो इसलिए वहाँ के मंकीज को बोलते हैं न्यू वर्ल्ड, दैट इज अ न्यू वर्ल्ड. फिर हमारा होमिनिडिया को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, दैट इज हाइलोबेथिडे, पोंगिडे एंड होमिनिडे. तो यहाँ पे फैमिली हमेशा दे से ऐड हो रही है, दे, दैट इज हाइलोबेथिडे, पोंगिडे एंड होमिनिडे. और मेंबर इससे ऐड करते हैं, जैसे हाइलोबेथिडे के मेंबर को बोलेंगे हाइलोबेथिड्स, पोंगिडे के पोंगिडिस एंड होमिनिडे के होमिनिडिस. तो यहाँ पे जो फैमिली वो एंड हो रही है दे से, और इसके मेंबर ऐड हो रहे हैं आईडीएस से. तो यहाँ पे हाइलोबेथिडे, इसमें जीनस क्या है, गिबॉन, इज अ लिविंग थिंग. तो गिबॉन अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो इट्स अ लिविंग थिंग. So these are living. So this is given primate. So given are the from the family Hylobethidae. So they are from the family Hylobethidae. We have seen the given belong to the family Hylobethidae. It's a living ape.
So this creature is gibbon and belong to the family Hylobatidae. Then other family is Pongidae. तो उसमें 3 लिविंग एप्स होते हैं, 3 फॉसिल एप्स होते हैं. लिविंग एप्स मतलब अभी भी हैं एंड फॉसिल एप जो अब नहीं एग्जिस्ट करते. तो 3 लिविंग एप्स में आ जाएंगे चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ओरांग. तो यहाँ पे चिंपैंजी और गोरिल्ला ये अफ्रीकन एप्स है. ओरांग ये भी लिविंग एप है और इसमें 3 टाइप है ओरांग में. ड्राइपिथेकस, सिवापिस्कस, गाइगेंटोपिथेकस. सो ये 3 और टाइप है. ये क्या है? फॉसिल एप्स है. तो 3 लिविंग एप्स हमारे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांग एंड हमारे 3 फॉसिल एप्स है ड्राइपिथेकस, सिवापिथेकस एंड गाइगेंटोपिथेकस. तो ये फैमिली को बिलोंग करते हैं पोंगिडे. पोंगिडे. So this is chimpanzee. Chimpanzee. This one is gorilla. It's a knuckle walking gorilla. It's gorilla. And this is orangutan. So these are the living ape. Orangutan. So these are the living ape. The chimpanzee and gorilla, there is African ape, orang is living ape. And so in Pongidae family, there are 3 living apes. 3 living apes are chimpanzee, gorilla and orang, and 3 fossil apes. So one is Dryopithecus, Sevapithecus and Gigantopithecus. तो यहाँ पे जीनस जो हमारा होता है प्लूरल होता है, इसका जेनर इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ जीनस. फिर हमारा हमने देखा हाइलोबैथिडे में गिबोन आ गया, पोंगिडे में हमारा आ गया 3 लिविंग चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ओरांग एंड 3 फॉसिल शेप आ गए ड्राइयोपिथेकस, सेवापिथेकस एंड गाइगेंटोपिथेकस. फिर हमारा थर्ड जो हमारी फैमिली हुई दैट इज होमिनिडे. होमिनिडे की सब फैमिली है यहाँ पे दो, दैट इज एस्ट्रोलोपिथेसीन एंड होमिनिसिन. यहाँ पे ये फैमिली है एंड हो रही है ने से, एस्ट्रोलोपिथेसीन एंड होमिनिसे, एस्ट्रोलोपिथेसीन एंड होमिने. एंड यहाँ पे एक जीनस है, इसका नाम है एस्ट्रोलोपिथेकस. तो जीनस हमें ऐड हो रहा है किथिकस से. यहाँ पे ने से ऐड हो रहा है. मेंबर किससे ऐड हो रहा है? इंस, जैसे एस्ट्रोलोपिथेसीन, सिने एंड होमिनेन. तो हेमने होगा होमिनेंस. तो इसमें जो मेंबर ऐड होते हैं दे ऐड विद होमिनेंस. तो होमिने ये क्या है? दिस इज सब फैमिली एंड इसके मेंबर्स होंगे, इसे बोलेंगे होमिनेंस. सो ने से एंड हो रही है फैमिली, सब फैमिली एंड मेंबर एंड होंगे इंस और इन से. तो दिस इज होमिनेंस. तो जीनस है इसमें एस्ट्रोलोपिथेकस. तो दिस इज फॉसिल जीनस मीन्स इट इज नॉट अलाइविंग येट, ये एक्सटेंट हो चुका है. तो फॉसिल जीनस एस्ट्रोलोपिथेकस. एस्ट्रोलोपिथेकस. तो हमारे एस्ट्रोलोपिथेसीन में जीनस है एस्ट्रोलोपिथेकस एंड होमिने में है हमारा दैट इज होमो इज ए लिविंग जीनस. तो इसमें हमारे गए इसमें 2 फॉसिल्स हैं, एक लिविंग है. जैसे इरेक्टस फॉसिल है, सेपियंस लिविंग है एंड निएंडरथल फॉसिल है. सो नाउ जीनस, सो होमो इज जीनस एंड जीनस में 3 स्पीसीज है, इरेक्टस, सेपियंस एंड निएंडरथलेंसिस. So Erectus, Sapiens, Neanderthalensis, where Erectus is fossil, Sapiens is living, and Neanderthal is fossil. So genus Homo is a genus, and we have 3 species: Erectus, Sapiens, and Neanderthalensis. फिर रूल्स, अगर कुछ रूल्स हैं, जैसे बायोलॉजिकली वी कॉल एनी स्पीसीज विद 2 नेम्स. जैसे एक में जीनस होता है, सेकंड स्पीसीज होती है, जैसे होमो सेपियंस. होमो जीनस होगा, स्पीसीज सेपियंस. तो यहाँ पे होमो स्पीसीज जीनस है एंड स्पीसीज सेपियंस. तो किसी बायोलॉजिकली बायोनॉमिकल क्रिएचर में हम जीनस स्पीसीज हो, एक किसी भी स्पीसीज को बायोलॉजिकली हम पहले उसका जीनस लिखते हैं, देन उसकी स्पीसीज लिखते हैं. तो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस हमेशा कैपिटल होता है. जैसे होमो सेपियंस लिखेंगे तो होमो हमेशा कैपिटल होगा, सेपियंस ये क्या होगा? सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, सेपियंस स्मॉल होगा. एंड जीनस यू कैन राइट इन एब्रीवेशन और स्पीसीज आपको फुल लिखा है. होमो सेपियंस को एच सेपियंस लिख सकते हो. तो आप इसको एब्रीवेट फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, होमो सेपियंस. सो नाउ यहाँ पे जो भी वर्ड जो इंग्लिश में नहीं है उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा. जैसे लीड, ग्रीक और लैटिन वर्ड अगर आप यूज़ करो दैट हैज़ टू बी अंडरलाइंड. फिर स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी. स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी. सो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन एंड बोनी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी. देन प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन. तो एक सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है जहाँ पे बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन. प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन बोले ऑसिफिकेशन. तो न्यू बोन में 300 बोन होती है और धीरे धीरे वो बोन कम होती जाती है. फिर कार्टिलेज होते हैं. कार्टिलेज किससे बोलते हैं? सॉफ्ट बोन. तो सॉफ्ट बोन कंबाइन होकर हार्ड बोन बनाते हैं. सो कार्टिलेज इज सॉफ्ट बोन. तो अगर हम बॉडी में बात करें, स्मॉलेस्ट बोन हमारी स्टेप्स इन ईयर, हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेप्स इन ईयर. और स्मॉलेस्ट विजिबल बोन पूछा जाए तो दैट्स अ स्पेसिफॉर्म, इज अ स्मॉलेस्ट विजिबल फॉर्म. सो स्मॉलेस्ट अगर बोन पूछी जाए बॉडी में तो स्टेप्स इज अ स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. जो हमारे ऊपर वाले पैर में जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन में द फीमर. ईयर है, ईयर के अंदर ये स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, से बोलते हैं स्टेप्स. सो इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्टेप्स.
तो हमारी स्मॉलेस्ट विजिबल बोन होती है, इसे बोलते हैं पिसीफॉर्म, पिसीफॉर्म। तो स्मॉलेस्ट विजिबल बोन इज पिसीफॉर्म। तो कान की बोन तो हमें दिखाई नहीं देती, तो हमारी जो ये वाली बोन होती है हाथ में इधर पे जो बोन होती है जो थोड़ी सी उठी होती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट विजिबल बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो बोलते हैं पिसीफॉर्म बोन। लेफ्ट हैंड में होती है पिसीफॉर्म बोन, लेफ्ट हैंड की बोन। राइट हैंड में भी होगी, इसे बोलते हैं पिसीफॉर्म, इट्स द स्मॉलेस्ट विजिबल बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सो बॉडी में अगर हम हेड में अगर मैंडिबल हटाते तो मैंडिबल वाला एरिया हटाते तो इसको बोलते हैं क्रेनियम। सो दैट योर स्कल विदाउट मैंडिबल इसको बोलेंगे क्रेनियम, और मैंडिबल अगर जोड़ दे तो इट विल बिकम द स्कल ऑफ द ह्यूमन। सो हमारे क्रेनियम में क्या होता है, क्रेनियल बोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फेशियल बोन्स होते हैं जैसे नोज हो गए, चीक्स हो गए, जॉ हो गए, ये हमारे फेशियल बोन्स। तो हमारे क्रेनियम में हमारे क्रेनियल बोन और फेशियल बोन्स दोनों आ जाते हैं। एंड दिस पार्ट इज नोन एज मैंडिबल। सो दिस इज मैंडिबल। सो वी हैव सीन क्रेनियम, मैंडिबल, पर हमारा बन जाता है स्कल। स्कल विदाउट मैंडिबल इसको बोलते हैं क्रेनियम, और इसमें हमारे हेड बोन और फेशियल बोन दोनों आ जाते हैं। क्रेनियल बोन और हमारे फेशियल बोन दोनों आ जाएंगे क्रेनियम में। तो हमारे सर के अंदर जितनी भी वॉल्यूम होती है उसे बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। इसको मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन और वॉल्यूम ऑफ द क्रेनियल कैविकल, इसको बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। इसको मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, इसको मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो ह्यूमन बॉडी देखें तो ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं। सो दीज आर आवर ऑर्बिट्स। सो ये मैक्सिला होता है, दिस इज मैक्सिला। यहाँ नीचे ये मैंडिबल हो गया, दिस इज मेस्टॉइड। सो बिहाइंड ईयर देयर इज थिकनिंग ऑफ बोन। कान के पीछे एक थिकनिंग ऑफ बोन होती है, उसे बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। दैट वन इज कॉल्ड मेस्टॉइड प्रोसेस। यहाँ पे हमारा जो लोब्स होते हैं, यहाँ फ्रंटल लोब है, यहाँ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। दिस इज फ्रंटल लोब, एंड यहाँ पे साइड से दिस इज टेम्पोरल लोब, यहाँ पे दिस इज टेम्पोरल लोब, एंड दिस इज पैराइटल लोब। ये पीछे वाला तो फ्रंटल, पैराइटल, देन हमारा ये ऑसिपिटल, एंड द साइड से दैट इज टेम्पोरल लोब। देन हमारा ये है ऑपिस्थोक्रेनियन। ये मोस्ट बैकवर्ड पार्ट जो हमारे शेल का सबसे पिछला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑपिस्थोक्रेनियन। देन जो हमारे चीक बोन्स होते हैं उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक इस तरीके से होता है ऊपर, जाइगोमेटिक। ये होता है ऑसिपिटल पार्ट, एंड ये मॉइस्टॉइड प्रोसेस दैट इज बिहाइंड द ईयर देयर इज अ थिकनिंग ऑफ बोन्स, को बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। ये मैंडिबल है, एंड ऊपर ये है मैक्सिला। तो इस तरीके से हम बात करें तो दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज ऑसिपिटल लोब। यहाँ पे साइड से टेम्पोरल, तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तो ऊपर सामने फ्रंटल होता है, ऊपर हमारा पैराइटल होता है, नीचे ऑसिपिटल होता है, एंड साइड से हमारा द टेम्पोरल लोब। फिर नाउ वी हैव दिस इज मैक्सिला। तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा, जो मुंह के ऊपर वाला पार्ट दिस इज मैक्सिला, नीचे मैंडिबल। सो दिस इज मैक्सिला, दिस इज मैंडिबल। एंड यहाँ पे जो आंखों के साइड से ये जो चीक बोन होते हैं, सो बोलते हैं जाइगोमेटिक। सो दिस इज जाइगोमेटिक। सो दिस वन इज जाइगोमेटिक। और कान के पीछे जो एक बोन की थिकनिंग होती है इसको बोलते हैं मेस्टॉइड प्रोसेस। दिस इज नोन एज मेस्टॉइड प्रोसेस। सो यहाँ पे दिस इज मैक्सिला, सो दिस वन इज मैक्सिला, नीचे दिस इज मैंडिबल। सो दिस नीचे वाला पार्ट दिस इज मैंडिबल। पीछे जो बोन है हमारी दिस इज ऑसिपिटल बोन, एंड दिस इज टेम्पोरल लोब, एंड दिस इज ये जो आंखों के आसपास या चीक के आसपास जो है इसे बोलते हैं कि जाइगोमेटिक आर्च, जाइगोमेटिक आर्क। सो दिस वन इज मैक्सिला, सो दिस एरिया इज मैक्सिला, दिस एरिया, एंड दिस इज नोन एज मैंडिबल, मैंडिबल। So opisthocrinion, what is that? It is the posterior most point in the mid sagittal plane of the occiput. तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे दिस इज नोन एज that is opisthocrinion. सो ये पीछे वाला पार्ट होता है, सो बोलते हैं सबसे पीछे वाला पार्ट जो बोन का होता है सो बोलते हैं ओपिस्थ्रोक्रोन। सबसे पीछे वाला पार्ट इसे बोलेंगे opisthocrinion, opisthocrinion. So this is the posterior most point in the mid sagittal plane of the occiput. This is known as opisthocrinion. So now यहाँ पे जो होल होता है सर के बीच में उसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मीन्स होल एंड मैग्नम मीन्स लार्ज होल। फिर इसके आसपास हमारे होते हैं आसपास टू रेज्ड एरिया होता है ऑन द टू साइड्स ऑफ द फोरामेन मैग्नम। देयर आर टू रेज्ड एरिया, इसे नोन एज इसे बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो रेज्ड एरिया ऑन द टू साइड ऑफ द फोरामेन मैग्नम इसे बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। फिर इधर नीचे होती है नचल लाइन, दैट इज स्लाइड प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के एंड में एक स्लाइड प्रोजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं नचल लाइन। और नचल लाइन के बीच वो पॉइंट को बोलते हैं आइनियन। सो मिड पॉइंट ऑफ द नचल लाइन इज नोन एज इट इज आइनियन। और हमने देखा था
पोस्टीरियर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेन, इसको बोलते हैं ऑपिस्थ्रो, बेटा ऑपिस्थोक्रेनियन, ऑपिस्थोक्रेनियन। जो फोरामेन मैग्नम है इसके बगल में जो एकदम रेज्ड लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। सो व्हाट इज नचल लाइंस? दीज आर द कर्व लाइंस ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द ऑसिपिटल बोन, इसको बोलते हैं नचल लाइंस। सो यहाँ पे हो गया फोरामेन मैग्नम, इसके बगल में जो लाइंस है इनको बोलेंगे, फोरामेन मैग्नम के बगल में लाइंस को क्या बोलेंगे? सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल, सो नोन एज ऑसिपिटल कॉन्डाइल। एंड इसे नचल लाइन बोलते हैं, इसके मेन बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं आइनियन, आइनियन मिड पॉइंट ऑफ नचल लाइन इज आइनियन। एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को जो ब्रेन के होता है उसको बोलते हैं ऑपिस्थ्रोक्रेनियन, दैट इज ऑपिस्थोक्रेनियन। सो एनी स्लाइड प्रोजेक्शन इन लाइन, एनी प्रोजेक्शन मोर देन लाइन, इसको बोलेंगे रिज। स्लाइड प्रोजेक्शन को लाइन बोलेंगे और लाइन से ज़्यादा प्रोजेक्शन हो तो उसे बोलेंगे रिज, और रिज से भी ज़्यादा प्रोजेक्शन हो उसे बोलेंगे क्रस्ट, जैसे सुप्रा ऑर्बिटल क्रस्ट जो आंखों के ऊपर आता था, सुप्रा ऑर्बिटल क्रस्ट। और क्रस्ट से भी ज़्यादा अगर प्रोजेक्शन हो तो उसे बोलेंगे टोरस, जो ज़्यादातर एप्स में होता है। तो लाइन से ज़्यादा प्रोजेक्शन उसको बोलेंगे रिज, रिज से ज़्यादा प्रोजेक्शन उसको बोलेंगे क्रस्ट, क्रस्ट से ज़्यादा प्रोजेक्शन हो टोरस, इसे मोस्टली आप एप्स में देखोगे टोरस। सो लाइन, रिज, क्रस्ट एंड टोरस। सो ज़्यादा से सारे प्रोजेक्शन है, लाइन से ज़्यादा प्रोजेक्शन को बोलेंगे रिज, रिज से ज़्यादा प्रोजेक्शन क्रस्ट, क्रस्ट से ज़्यादा प्रोजेक्शन को टोरस। एट इज़ फाउंड मेनली इन एप्स। तो हम टीथ की बात करें तो वी हैव इंसिजर्स। सो ये किसके लिए होता है? मेंट टू होल्ड एंड कट। सो इंसिजर है मेंट टू होल्ड एंड कट। देन कैनाइन्स होते हैं, दैट इज फॉर पियर्सिंग, कैनाइन फॉर पियर्सिंग। देन प्री मोलार्स होते हैं, दो प्री मोलार्स होते हैं फॉर मेस्टिकेशन, तो चबाने के लिए होते हैं दो, टू लार्जर टीथ, ठीक है, टू लार्ज टीथ होते हैं फॉर मेस्टिकेशन एंड थ्री लार्जर टीथ होते हैं फॉर मेस्टिकेशन, तो ये होते हैं मोलार्स। सो इंसिजर, कैनाइन्स, प्री मोलार्स और मोलार्स। सो इंसिजर होते हैं meant to hold and cut, canines for piercing, and premolar for mastication, molars for two premolars for mastication, they small होते हैं, and three large teeth for mastication को बोलते हैं molars। so यहाँ पे थर्ड मोलार को बोलते हैं wisdom tooth। तो first of all we have incisor, so first we'll have incisor, then canine, incisor, canine, then we have premolar and then molar, incisor, canine, premolar और molar। so यहाँ पे incisor, then canines, then molar, and then premolar and then molars। so हमारे दो इंसिजर होते हैं, एक होता है सेंट्रल इंसिजर, एक लेटरल इंसिजर। तो दो इंसिजर हो गए, एक कैनाइन हो गया, इसको कस्पिड भी बोलते हैं। देन दो मोलार, प्री मोलार्स होते हैं, फर्स्ट प्री मोलार, सेकेंड प्री मोलार, एंड देन तीन मोलार होते हैं, फर्स्ट मोलार, सेकेंड मोलार एंड विजडम टूथ, तो सर बोलते हैं थर्ड मोलार। सो दो इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्री मोलार एंड थ्री मोलार्स। इसलिए हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया? 2 1 3 3, दो इंसिजर, एक कैनाइन, टू प्री मोलार्स एंड थ्री मोलार्स, से हो गए। नाउ अगर हम बात करें, वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मीन्स बैकबोन होती है, तो हमारी एस शेप, दैट इज एलोंगेटेड एस शेप वर्टिब्रल कॉलम, हमारी कैसी है? एलोंगेटेड एस शेप वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे इसमें 33 वर्टिब्रे हैं एंड 26 बोन्स होती हैं, तो कुछ वर्टिब्रे मिला के बोन्स बनाते हैं, तो ओवरऑल 33 वर्टिब्रे एंड 26 बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। सो दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सर्विकल होता है, देन थोरासिक, लंबार, देन सेक्रम, इसमें 5 फ्यूज हो जाते हैं, 1 बोन बनाते हैं, देन कॉकेस 4 फ्यूज होकर 1 बोन बनाते हैं। सो वी हैव सर्विकल, सर्विकल बोन, थोरासिक, लंबार, सेक्रम एंड कॉकिक्स। इसमें 7 बोन होती है, 12 बोन होती है, 5 बोन होती है, 5 इसमें वर्टिब्रेट होते हैं, फ्यूज होकर बनाते हैं 1 बोन, एंड 4 कॉकिक्स। तो इस साइड के 26 बोन्स होती है एंड 33 वर्टिब्रेट। तो पहले सबसे ऊपर होता है एटलस, एटलस के बाद एक्सिस। तो एटलस में 2 डिप्रेशन होते हैं, तो हमारे ब्रेन में 2 प्रोजेक्शंस होते हैं, उनमें एटलस के 2 डिप्रेशन जाके अटैच हो जाते हैं। तो स्कल जो होता है हमारा मूव अलोंग द एटलस ऑन एक्सिस, तो फिर एक्सिस के ऊपर मूव करता है, एंड जो एटलस में 2 डिप्रेशन होते हैं और जो ब्रेन में 2 प्रोजेक्शंस होते हैं, वो दोनों एक तरीके से जुड़ जाते हैं, एंड दिस हैव 2 डिप्रेशन दैट अटैच विद द प्रोजेक्शन ऑफ द ब्रेन, एंड आर स्कल मूव अलॉन्ग विद द एटलस ऑन एक्सिस। सो एटलस अगर देखो तो इज ओनली लिंक बिटवीन स्कल एंड द बॉडी, हमारे जो स्कल और बॉडी के बीच में ओनली लिंक होता है एटलस, एंड ओनली 1 वर्टिब्रे एटलस, उसमें 1 वर्टिब्रे होता है। फिर हमारा सर्विकल में 7 बोन्स होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेक, तो सर्विकल बोन्स दैट इज रिलेटेड टू नेक। फिर इसके बाद थोरासिक और डोर्सल्स को बोलते हैं, इसमें 12 बोन्स होते हैं, थोरासिक एंड डोर्सल। लंबार, लंबार कर्व होता है, इसमें 5 बोन्स होती हैं, सेक्रल में 5 होते हैं, फ्यूज होकर 1 बनाती हैं, देन कॉकिसल में 4 होती हैं, 1 बोन बनाती है, इसको बोलते हैं कॉकिक्स। सो हमारे बोले
टॉप 7 वर्टिब्रे इनको बोलते हैं सर्विकल, तो ये रिलेटेड होती है किससे, नेक से। देन फर्स्ट वर्टिब्रे हमारा होता है एटलस, सेकंड वर्टिब्रे हमारा होता है एक्सिस। एटलस हमारे हेड से जुड़ा होता है, इट इज़ ओनली लिंक बिटवीन आर स्कल एंड द बॉडी, अपने स्कल से जुड़ा होता है एटलस। सो आर हेड हमारा इसके एटलस के ऊपर मूव करता है ऑन द एक्सिस। सो अगर हम बोलें तो लिंक हमारे बॉडी एंड स्कल के बीच में लिंक कौन बनाता है, एटलस। तो एटलस होता है ये, दिस इज एटलस। तो यहाँ पे डिप्रेशन होता है, दिस इज डिप्रेशन, यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है, तो ये इसमें अटैच हो जाता है। तो हमारा जो हेड होता है मूव करता है एटलस पे, तो ये लिंक करता है अपने स्कल को विद द बॉडी। सो दिस इज एटलस बोन, सो दिस इज एटलस बोन, सो दिस इज एटलस बोन एंड दिस इज एक्सिस। तो एटलस एंड एक्सिस के बाद वी हैव सर्विकल, थोरासिक, लंबार, सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। सो वी हैव सीन एटलस, एक्सिस, सर्विकल, थोरासिक, डोर्सल भी बोलते हैं, लंबार, देन सेक्रल, देन कॉक्सिक्सल, इसे बोलते हैं कॉक्सिक्स। तो वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स अटैच टू डोर्सल। तो डोर्सल में हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, दे आर अटैच टू डोर्सल। देन 5 वर्टिब्रे होते हैं हमारे लंबार में, जो वेस्ट में आता है, एंड मोस्ट प्रोन टू स्लिप डिस्क। तो यहाँ पे 2 वर्टिब्रे के बीच में डिस्क होती है, वो ऑयली होती है, और अगर वो खिसक जाए तो पैरालिसिस हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा पैरालिसिस के चांसेस लंबार कर्व में होते हैं। देन 5 वर्टिब्रे हमारे सैक्रल होते हैं, ये फ्यूज़ करते हैं एंड एक बोन बनाते हैं सैक्रल। ये 5 वर्टिब्रे होते हैं, दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म 1 बोन, सैक्रम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल बोन टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द स्केलेटन। स्कल इज नॉट अ सिंगल बोन, स्कल से भी डिटरमाइन करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल बोन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द स्केलेटन। तो सिंगल बोन होती है सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बॉडी। जैसे मेल सेक्रम होता है, ये लेंथ इसकी मैक्सिमम होती है और इसमें विड्थ मैक्सिमम होती है फीमेल सेक्रम में। सो दिस इज मेल सेक्रम एंड दिस इज फीमेल सेक्रम, मेल सेक्रम एंड फीमेल सेक्रम। सो द डिफरेंस बिटवीन मेल सेक्रम एंड फीमेल सेक्रम ये थोड़ी इस तरह आगे की तरफ होती है। तो सेक्रम देख के, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल बोन टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन। यहाँ पे 4 वर्टिब्रे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म 1 बोन, इसे बोलते हैं कॉक्सिगल। वुमेन में जो सेक्रल बोन होती है इस तरीके से आगे लीनिंग होती है। सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल बोन टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन, सेक्रल बोन। सेक्रल जो होते हैं, दे आर वर्टिब्रे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म 1 बोन, इसको बोलते हैं सेक्रम। सो लिम्ब क्या होते हैं, दे आर द कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म हैंड एंड आर्म, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज। तो हमारे अपर एंड 2 लिम्स होते हैं, अपर एंड लोअर लिम्स। सो फर्स्ट वन इज स्कैपुला। सो स्कैपुला ये शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, इसे लार्ज ट्राइंगुलर शेप्ड बोन दैट लाइज इन द अपर बैक, तो अपर बैक में होती है। And the bone is surrounded and supported by a complex system of muscles that work together to help you move your arm. So this is scapula, large triangular shaped bone that lies in the upper back. तो ये होती है हमारी स्कैपुला। तो इस तरीके लार्ज ट्राइंगुलर बोन होती है दैट लाइज इन द अपर बैक, तो दिस इज स्कैपुला। तो इससे हमारे हाथ अटैच होते हैं, सो दिस इज स्कैपुला। जो कॉलर बोन होती है उसे बोलते हैं क्लैविकल एंड दिस इज स्कैपुला। तो अगर हाथों में देखें तो यहाँ पे स्कैपुला होता है एट द बैक ऑफ योर, दिस ट्राइंगुलर बोन एट द बैक, मतलब एट द अपर बैक, उससे अटैच होता है, दैट इज ह्यूमरस। सो 4 लिम्ब की बात करें तो हाथ की बात करें तो यहाँ पे स्कैपुला होता है, देन दिस इज शाफ्ट, देन दिस इज ट्रोचलिया, देन यहाँ पे अरलाइन रेडियस। तो 2 बोन होते हैं लोअर हैंड में, से बोलते हैं अरलाइन रेडियस। देन यहाँ पे तो कार्पस, देन फिर ये मेटाकार्पस एंड देन फेलेंजेस। तो कार्पस, ये कार्पस हो गया, मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस। सो ये होता है 4 लिम्ब। जब बात करें हिंड लिम्ब की, पैरों की बात करें तो यहाँ पे फीमर होती है, लॉन्गेस्ट वन फीमर। फिर यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे ऊपर भी थे 2 पार्ट, उसमें बोलते हैं रेडियस अनल्ना। तो जैसे रेडियस अनल्ना पैरों में होते हैं हमारे, फिब्यूला एंड टिबिया, फिब्यूला एंड टिबिया। तो मोटे वाला फिब्यूला होता है, पतला वाला टिबिया। फिर होता है टार्सस, मेटाटार्सस एंड फेलेंजेस। तो यहाँ पे कार्पस एंड मेटाकार्पस बोलते हैं हाथों में, यहाँ पे टार्सल एंड मेटाकार्सल बोलते हैं। फेलेंजेस जो उंगलियाँ होती हैं ना, फेलेंजेस दोनों साइड बोलते हैं फेलेंजेस। सो कार्पस, मेटाकार्पस एंड फेलेंजेस, यहाँ पे टार्सल्स एंड मेटाकार्सल एंड फेलेंजेस। सो बोन ऑफ द अपर आर्म द और 4 लिम्ब, उसे बोलते हैं ह्यूमरस। तो आपके हाथों के अपर आर्म्स होते हैं, उनको बोलते हैं ह्यूमरस। सो नोन एज ह्यूमरस, अपर आर्म ऑफ योर 4 लिम्ब, सो नोन एज ह्यूमरस। सो दिस इज ह्यूमरस। और नीचे वाले पैर के वाले बोन को बोलते हैं फीमर। सो ये स्टार्ट होता है स्कैपुला से, ये होता है पैल्विक बोन से, हिप बोन। सो दिस इज अवर पैल्विक बोन। तो यहाँ से हमारे पैर स्टार्ट होता है फ्रॉम द पैल्विक बोन और हिप बोन, पैल्विक बोन और हिप बोन। सो यू हैव सीन स्कैपुला, पैल्विक बोन, यहाँ पे ह्यूमरस, यहाँ पे फीमर, यहाँ पे रेडियस एनल्ना, यहाँ पे टिबिया एंड फिबुला, फिर यहाँ पे कार्पस, मेटाकार्पस, यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल, देन हमारे होते हैं फेलेंजेस।
सो ड्राइपिथेकस, सेवापिथेकस एंड गैगेंटोपिथेकस, एंड अगर नर्मदा मैन भी आता है तो हमें इस पर 15 मार्क्स पे लाइक क्वेश्चन बनाना है. ड्राइपिथेकस, सेवापिथेकस में 10 मार्क्स में. एस्ट्रोलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस एंड होमो सेपियंस पे हमें सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे नेम एंड मीनिंग क्या है, टाइम, स्पीसीज, सब स्पीसीज क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसने फाइंड किया, अदर प्लेसेस का नाम क्या है, वो सब बताना है. देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कहाँ कहाँ मिलता है. देन कल्चरल क्या चीज़ें हैं, फाइलोजेनेटिक पोजीशन क्या है अभी इसकी. फिर हमें 2 वीडियोस देखने हैं, एक तो एस्ट्रोलोपिथेकस फिजिकल फीचर एंड एस्ट्रोपिथेकस कल्चरल फीचर्स. सो इवोल्यूशनरी लाइन क्या है, ड्राइपिथेकस हमारा था 23 to 40 मिलियन ईयर्स अगो. से हमारा बना रामापिथेकस 14 to 8 मिलियन ईयर्स अगो, 14 to 8 मिलियन ईयर्स अगो. इससे हमारे इस तरीके से लाइन डिवाइड हो गई. तो डाइवर्जिंग एप्स हैं जैसे ओरंगुटान एंड गोरिल्ला एंड चिंपैंजी बन गया. सीधे गए हमारे एस्ट्रोलोपिथेकस, ये 4 to 2 मिलियन ईयर्स अगो. देन 1 to 0.5 मिलियन ईयर्स अगो वी हैव होमो इरेक्टस, एंड 0.1 से 0.04 मिलियन ईयर्स अगो वी हैव होमो सेपियंस निएंडरथल, एंड देन होमो सेपियंस भी हमारे 0.04 मिलियन to 0.035 मिलियन ईयर्स अगो. So this is also line of evolution. The Dryopithecus 28 to 8 million years ago. से हमारा बना यहाँ पे Shivapithekus, then this tend to become orangutan in the later stages. Then एक बन गया Gigantopithecus. Then आगे गए हम, तो यहाँ पे हमारा बना this will become gorilla, then chimpanzee. Then Australopithecus से Homo erectus से कुछ बन गए Homo neanderthal, and some becomes Homo sapiens. So this is line evolution.